सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज महोदया फिर आई हुई हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, तो महोदया आप बोलिए आज आप क्या प्रश्न लेके आई हैं? जी, जैसे हमारा अश्विनी नक्षत्र पे चल रहा है टॉपिक, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अश्विनी नक्षत्र की कोई जाति भी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अश्विनी नक्षत्र पर पहला भाग बन चुका है जी, शायद आप लोग देख भी चुके होंगे। तो आज महोदया जी अश्विनी नक्षत्र पर ही और जानकारी करने के लिए प्रश्न पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है कि क्या अश्विनी नक्षत्र की जाति भी होती है? जी, हाँ, होती है। अच्छा, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, अश्विनी नक्षत्र वैश्य वर्ण में आता है, वैश्य जाति इसकी है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों नहीं? चूंकि वैश्य में एक जुनून होता है काम करने का, मतलब जो व्यापारी हाँ, आदान प्रदान का रहता है, कोई चीज शुरू करने का रहता है, जी, हम लेन देन करते हैं, वो गुण अश्विनी नक्षत्र में पाया जाता है। अच्छा, जो अश्विनी नक्षत्र के हमारे सिंबल हैं, उसमें वो गुण है। घोड़े की? हाँ, नहीं, घोड़े के अलावा बहुत सारे उनके अच्छा, बहुत पक्षी भी हैं। अच्छा। और उनकी प्राणी भी हैं। अच्छा। और उनके बहुत सारी चीजें हैं, वृक्ष भी हैं। तो उनके जो अश्विनी नक्षत्र के द्रव्य गुण हैं वो वैश्य से मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो ये वैश्य वर्ण का है। अब इससे क्या फायदा है? हम जब किसी का अश्विनी नक्षत्र देखते हैं तो कहते हैं कि ये व्यापार में ज़्यादा सफल होगा। अच्छा, कोई यजमान पूछते हैं कि पंडित जी बताइए, ये मेरा लड़का या लड़की नौकरी में सफल होगा कि बिजनेस में सफल होगा? तो हम लोग देखते हैं कि अगर अश्विनी नक्षत्र है उसका जन्म, तो बोलते हैं कि अगर बिजनेस करेगा तो ज़्यादा सफल होगा। अच्छा, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इसकी जाति क्या है। जी, अगला प्रश्न पूछिए। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जितने भी लोग हैं वो व्यापारी अच्छे होते हैं? हाँ, अश्विनी नक्षत्र का आदमी अगर व्यापार करे जी तो और की अपेक्षा वो व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने मुझे ये मेंशन किया कि इसका पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी हैं, प्राणी भी हैं, तो इनके बारे में प्लीज बताइए। अश्विनी नक्षत्र के पक्षी भी हैं। इनके पक्षी क्या नाम है? सारस पक्षी। और अगला क्या है आपका? वृक्ष। हाँ जी। इसका एक आप देखते होंगे कहीं कहीं नक्षत्र वाटिका भी होती है कि नक्षत्र का एक वाटिका माने नक्षत्र का एक वो बाग लगाया। अच्छा, उसमें 27 रंग के पेड़ होते हैं। अच्छा, इसके अश्विनी नक्षत्र का पेड़ कुचिला होता है, एक जहरीला पदार्थ, जहरीला एक पेड़ है, जहरीला है, उसके पॉइजन ट्री होता है वो। ओके, तो वही इसका वृक्ष है। तो और इसका प्राणी क्या है? अश्व है, घोड़ा। घोड़ा। अब इसको हम जान करके क्या करें? जी। पक्षी और पेड़ और प्राणी जान के करें क्या? जब किसी के अश्विनी नक्षत्र पर पापी ग्रह संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, तो वह अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति
उसका शरीर दुखी होता है, अनेक प्रकार के उसको परेशानियां आती हैं। अच्छा। तो आप बहुत देखते होंगे किसी के घर में घोड़े का चित्र लगा रहता है जी। आप देखिए बहुत सारे ऐसे घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जान लीजिए कि अगर वो घोड़े का चित्र घर में लगा रहा है तो अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड वो है और वो घोड़ा उसकी मदद कर रहा है। अच्छा। उसी प्रकार से सारस पक्षी, कुचिला का पेड़ या कुचिला का पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए तो अश्विनी नक्षत्र के कुप्रभावों से आप बचेंगे। अच्छा। सारस पक्षी को दाना खिलाइए, कुचिला का पेड़ लगाइए या घोड़े की सेवा करिए, घोड़े को चारा दीजिए। नहीं संभव है तो घोड़े का चित्र लगाइए। अच्छा। तो इससे आपके अश्विनी नक्षत्र के जो कुप्रभाव रहेंगे, जो उस पर पापी ग्रह गोचर हो रहे हैं और आपको दुख प्रदान कर रहे हैं, उससे आपकी सुरक्षा होगी। अच्छा। अगला आपका प्रश्न क्या है? अब जैसे मैं ये तो जानती हूँ कि सबके गोत्र होते हैं। हाँ, लेकिन क्या गोत्र नक्षत्र से कनेक्टेड है? हाँ। अच्छा, जैसे सभी प्राणियों के गोत्र हैं, जैसे मेरा खुद का गोत्र भारद्वाज गोत्र है, ऐसे ही नक्षत्रों के भी गोत्र हैं। अच्छा। इस अश्विनी नक्षत्र के ऋषि जो हैं, गोत्र ऋषि जो हैं, महर्षि मरीचि हैं। अच्छा, मरीचि। ये सृष्टि के कल्याण के लिए 7 ऋषि माने गए। पहले 7 ऋषि, जिसमें कि एक मरीच भी ऋषि है जी। मरीच का होता है अर्थ होता है प्रकाश। आप देखते होंगे कि किसी ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। लाइट ईयर जिसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो प्रकाश बहुत तेज होता है, तीव्र गति से चलता है। उसकी चाल बहुत तेज होती है। वो किलोमीटर में, ऐसा हार्स पावर में नहीं नापा जाता है। अच्छा। किलोमीटर में नहीं, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो मरीच का मतलब ही है प्रकाश, और प्रकाश तेज होता है, और तेज होने के कारण जो अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति होता है वो तेज होता है। अच्छा। उसकी चाल तेज होती, काम वो बहुत फास्ट करता है। इसके गोत्र जो अश्विनी नक्षत्र के हैं वो मरीच हैं। मरीच है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जी। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्या नक्षत्रों का कुछ कनेक्शन गुण जो हम करते हैं उनसे भी है? बिल्कुल। जैसे हमारे शास्त्रों में 3 गुण बताए गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रजस और तमस। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी कुमारों से रिलेटेड है जी। और अश्विनी कुमार खुद एक देवता हैं, सूर्य और संज्ञा के पुत्र हैं जी। इसलिए अश्विनी नक्षत्र का गुण सत्व गुण है। अच्छा। इसमें जो जातक पैदा होता है उसमें सत्व गुण की अधिकता होती है। गुण तो तीनों रहते हैं शरीर में, सत्व गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। लेकिन किसी किसी का सत्व गुण ज्यादा रहता है तो उसमें अच्छाई ज्यादा नजर आती है। किसी का रजोगुण होता है भागी, तो अपना वो उसमें जो है फास्ट वो करना, वो राजा का काम जैसे रहता है। अच्छा। उस ढंग का वो काम करता है, वो रंगीला होता है। तमस गुण भारी होता है, आलसी होता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, ज्यादा सोता है, बिना मतलब जागता है, वो तमस गुण है। अच्छा। तो है तो सबके अंदर गुण तीनों रहते हैं, लेकिन सत्व गुण जो है ये अश्विनी नक्षत्र वालों के पास अधिक होता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र का गुण है सत्व गुण। क्योंकि सृष्टि में भी पहल जब सृष्टि की
रचना हुई थी, ब्रह्मा जी ने किया था, तो सतयुग का निर्माण किया था जी, जिसको कि कृत युग कहते हैं। अच्छा। तो कृत युग में 100% धर्म था। इसके बाद त्रेता आया, राम का युग आया जी, उसमें 75% धर्म हुआ। इसके बाद द्वापर आया, द्वापर में 50% धर्म है। अच्छा। फिर कलयुग आया, कलयुग में 25% धर्म है, 75% अधर्म है, ऐसा शास्त्र मानते हैं जी। तो चूंकि हमारा ये अश्विनी नक्षत्र भी नक्षत्रों का शुरुआत है, पहला नक्षत्र है, इसलिए भी ये सत्वगुण का प्रतीक है। अच्छा। तो अश्विनी नक्षत्र के जितने जातक होते हैं उसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसका गुण सत्वगुण है। अगला प्रश्न क्या है? अगला मेरा प्रश्न है कि क्या अश्विनी नक्षत्र के क्या संज्ञाएं हैं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अश्विनी नक्षत्रों की कई संज्ञाएं हैं। हर एक नक्षत्र कई नक्षत्रों के ग्रुप मिलकर के एक एक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ओके। अश्विनी नक्षत्र जहां पर रहता है वहां पर क्षिप्र और लघु संज्ञाएं होती हैं। अच्छा। अब ये क्या है? क्षिप्र और लघु। क्षिप्र माने होता है कि फास्ट काम करना, जल्दी काम करना। अच्छा। लघु माने होता है छोटा काम करना। छोटा काम। तो जहां कोई काम जल्दी से निपटाना हो या छोटा काम हो वहां हम अश्विनी नक्षत्र देखते हैं कि अगर अश्विनी नक्षत्र आए तो ये काम करोगे तो अच्छा होगा। जब हम किसी को मुहूर्त बताते हैं, कोई पूछा, किसी को मान लो क्रय विक्रय करना है, किसी को 64 कलाओं का अभ्यास करना है, शास्त्रों में 64 प्रकार की कलाएं दी गई है, या शास्त्रों का ज्ञान करना है, लेन देन करना है, रतिक क्रिया करनी है, ऐसा छोटे छोटे काम जो है तो उसमें पूछता है आदमी कि कौन से नक्षत्र में करूं तो मेरा अच्छा होगा। तो पंडित जी देखते हैं, हाँ और कई नक्षत्र हैं, और नक्षत्रों के बारे में बात करूंगा तो उसको बताऊंगा कौन सी संज्ञक है। ये लघु और क्षिप्र संज्ञक जो है, क्षिप्र माने बताया कि फास्ट जो करते हैं, और लघु माने छोटा। इन कार्यों के लिए अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा। अच्छा। एक संज्ञक ये हो गया लघु और क्षिप्र। अच्छा। एक दूसरे भी संज्ञाएं इसकी हैं लोचन के आधार पर। लोचन माने देखने के आधार पर, आंख से हम जो देखते हैं उसकी आधार पर। इसका है अश्विनी नक्षत्र का ये मंदलोचन संज्ञा है। अच्छा। अब मंदलोचन संज्ञा क्या है? जी। कुछ अंध लोचन संज्ञाएं हैं, कुछ मंद लोचन संज्ञाएं हैं, ऐसी संज्ञाओं के नाम हैं। अच्छा। मंद लोचन में होता क्या है? मैं तो बोल दिया अश्विनी नक्षत्र मंद लोचक है जी। इसका उपयोग कहां होता है? जब कोई वस्तु हमारी खो जाती है। अच्छा। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था इस जी, ऐसा कुछ तो रिकलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो कहां पर वो उपयोग हुआ आज वो आया। ठीक है। तो जब हम कोई चीज मेरी खो जाती है तो खोने के बाद होता क्या है, हम किसी ज्योतिषी के पास गए कि पंडित जी ये मेरा सामान ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो पंडित जी देखते हैं, पूछते हैं कि आपका किस समय गायब हुआ, कभी गायब हुआ? तो बताते हैं कि मान लो 3 बजे गायब हुआ, 5 बजे गायब, कुछ बताए। तो पंडित जी अपने पंचांग में देखते हैं कि उस समय कौन सा नक्षत्र रहा। अच्छा। अब देखे अगर अश्विनी नक्षत्र पर गायब हुआ है तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ आपका सामान मिलेगा। अच्छा। आपका सामान मिलेगा। और ये सामान दिशा भी उसमें सूचित है, शास्त्र में इसका वर्णन है। अच्छा। कि या तो
उत्तर दिशा में मिलेगा, नहीं तो दक्षिण दिशा में मिलेगा। अच्छा, दिशाएं भी हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो मिलेगा। इसलिए अश्विनी नक्षत्र मंदलोचन संज्ञा के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब एक संज्ञा इस नक्षत्र की और बनती है, वो मुख के आधार पर है। अच्छा, मतलब हाँ, ये मुख के आधार पर। अगर अश्विनी नक्षत्र का आदमी है तो उसको शास्त्रों में किस मुख का बताया गया? उसको बताया गया तिर्यक मुख। अच्छा, तिर्यक मुख। तिर्यक माने तो होता टेढ़ा मुंह। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ टेढ़े मुंह से मतलब नहीं, सम्मुख, सामने की तरफ। पार्श्व मुख माने समीप का तरफ मुख हो आपका, एकदम नजदीक मुख हो, तो समीप का मुख हो, सम्मुख हो, पार्श्व मुख हो, इसकी और पर्यायवाची शब्द है जाने। अच्छा। तो जब हम मान लो रोड का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे सीधे ही रोड चली जा रही है, लंबी सी जी, सम्मुख ही जा रही जी। अगर हम उसको अश्विनी नक्षत्र में चालू करें रोड, तो उसमें हमें ईश्वर सफलता अधिक देंगे। अच्छा, ऐसे राज्य का विस्तार करना है। अगर हम अश्विनी नक्षत्र में राज्य का विस्तार करना चाहें, तो चूंकि वो भी सम्मुख है, मतलब राज्य बढ़ रहा है आगे की तरफ जी, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। कोई यात्रा कर रहे हैं, आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें अगर अश्विनी नक्षत्र है तो हमें परेशानी नहीं पैदा करेगा। अच्छा, इस प्रकार से ये आपका लघु और क्षिप्र हो गया जी, और मुख के आधार पर तिर्यक मुख हो गया जी, और लोचन के आधार पर मंद लोचन हो गया जी जी। और कोई आपके प्रश्न? और तो पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अगले वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र इतना बड़ा है, इतना लेंदी टॉपिक है कि एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिले। देखिए, केवल अश्विनी नक्षत्र ही नहीं, ये नक्षत्र का जितना भी बहुत बड़ा ये विशाल चीज है जी, तो ऐसे 27 नक्षत्र हैं, तो उसको समझने में, विस्तृत जानकारी करने में बिल्कुल वो आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल। और तो हम सबसे आज आपका प्रश्न समाप्त हो गया है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो और कुछ समझने को मिलता हो, शास्त्रों की ज्ञान प्राप्त होता हो, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिसको समझें, ज्ञान का पिपासु हो, उसको शेयर भी करें, और जिससे लोगों का कल्याण हो और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का आभार। धन्यवाद।